अमेरिका से गुलाम आज़ादी चाहिए, झूठ। हम गुलाम नहीं है, झूठ। कश्मीर का खात्मा चाहता है, झूठ। ये सब इसके स्थान जो झूठ है। 8 फरवरी की बात करते हैं। 8 फरवरी के ऊपर लोग कहते हैं वोट पड़ा, इसको बड़ा वोट पड़ गया जिसको। मैं कहता हूं 2022 अप्रैल में इसका ग्राफ किधर था? लोग नफरत कर रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे इसको। इसकी कारकर्दगी के बायस, इसके करतूतों के बायस, इसकी हरकतों के बायस, इसकी नाहलियों के बायस, इसकी जो चोरियों के बायस, इसके झूठों के बायस, इसकी आसान फरामोशियों के बायस, इसकी मौसम कशियों के बायस इसको छोड़ के जा रहे थे। पीडीएम वाले आए, पीडीएम वालों ने आके जो अदम एतमाद किया, अदम एतमाद करके जो उन्होंने नैब की अमेंडमेंट की, बड़ी गलत की उन्होंने, बहुत गलत की। उन्होंने अपने मफादात के लिए की और महंगाई और नैब की अमेंडमेंट्स और ये सब चीज़ें उनके खाते में पड़ गई। इसका गंद भी, उनका अपना गंद भी, ये दोनों गंद के टोकरे उनके सर पे आ गए। फरवरी आ गया, लोग कहते हैं जी बड़ा वोट पड़ा है इसको, दूसरे लोगों को भी पड़ा है और इसे मुखालिफ भी वोट पड़ा है। बात देखने की ये है कि ये बुशरा की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये गोगी की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये बुज़दार की कारकर्दगी का वोट नहीं था, ये तोशा खाना या अलकाज़ा स्कैंडल और ये फॉरेन फंडिंग के हक में वोट नहीं था। ये वोट था, मैं समझता हूं कि वोटर ने बड़ा अच्छा किया, अच्छी सोच का मुजाहरा किया, पॉजिटिव मैं समझता हूं। इसको मैं पेशरफ्त कहूंगा कि उन्होंने वोट की इज्जत का जो स्लोगन है, ये किसी का भी है, छोड़ें, वोट की इज्जत का उन्होंने, या मैंडेट चोरी का के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। इसको ऑन करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वोट की इज्जत का और मैंडेट चोरी का तमगा इसके ये अपने सीने में कैसे लगा सकता है? जैसे आपका एटम बम न्यूक्लियर पावर बुनियाद रखी भट्टू ने, डॉक्टर कदीर ने, आबियारी करती रही बेनज़ीर, जुनेजो, जनरल ज़िया, जो लोग भी आते हैं आबियारी करते रहे। लेकिन जब वक्त आया तो किसी ने बटन दबाया तो उनके खाते में पड़ गया। तो इसी तरह मैं कहता हूं ये वोट को इज्जत दो वाला मामला या मैंडेट चोरी वाला मामला, ये इसके खाते में नहीं जा सकता। ये तो खुद मैंडेट चोर है। इन्होंने 2018 की मैंडेट चोरी किया, इन्होंने डस्का में और सियालकोट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धुंध में गायब किया, इन्होंने कासिम सूरी को, हारे हुए को, पूरी मुद्दत पूरी करवा दी और असेंबली पूरी करवा दी। ये कैसे कह सकते हैं? आज उमर यूब भी कहता है कि जी हमारा मैंडेट चोरी है, मैंडेट चोरी वापस करो। अपने दादे जनरल यूब से पूछो ना, जब उसने फातिमा जना का मैंडेट चोरी किया था, वो मैंडेट वापस करो, फिर आप इस बात पे मैंडेट चोरी के ऊपर बात कर सकते हो। तो इस हवाले से मैं कहूंगा 8 फरवरी का जो वोट है वो कौम ने ठीक दिया। कौम हमेशा अच्छे फैसले करती है, लेकिन ये तमगा अपने ये सीने पे नहीं लगा सकता, ये अलंबरदार उस बात का नहीं बन सकता। आज आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि जी जालिम और मजलूम दोनों को दरगुजर करना होगा। पहले डिसाइड करें कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। आरिफ अलवी साहब बड़े डिसेंट सोबर बंदे हैं आप, कोई बातें देखा भी करें और गिरेबान में झांका भी करें, माजी में भी झांका करें कि आप पीटीवी पे जब हमला कर रहे थे, जब कॉल पे कह रहे थे खान साहब को जी कब्जा हो गया, तोड़फोड़ हो गई है, कंट्रोल संभाल लिया है, तो ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ था, कानून की बालादस्ती थी, ये जुल्म नहीं था, ये आइन पे जुल्म नहीं था, ये कानून पे जुल्म नहीं था। तो जालिम कौन है? आप जालिम आप हैं। और अभी असद कैसर कहता है कि जी हम तो अपने बाप से माफी नहीं मांगते। ठीक कहते हो, ठीक इसलिए कहते हो कि आपको तो पता ही नहीं मां बाप का तकद्दुस क्या है, मां बाप का रिश्ता क्या है, ये मुकद्दस रिश्ता क्या है, आप क्यों माफी मांगोगे? और ये मैं इसके आगे आके DGISPR ने जो बात की, इसको मैं बढ़ावा दूंगा। मैं आ रहा हूँ उधर ही ये वाम की बातें ही हैं, ये वाम की। आज मैं कहता हूं, समझता हूं, जो मेरी नाक़िस राय एज ए सियासी कारकुन मेरी सोच फिक्र है कि ऐसा बंदा जो
गिराव जलाव करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो उंगली उठने की बात करता हुआ आया, ऐसा बंदा जो बिल जलाता हुआ आया, ऐसा शख्स जो हुंडी की तरगीब देते हुए आया, ऐसा शख्स जो तोड़फोड़ करते हुए आया। और बरसे इक़्तिदार जब रहा, करप्शन के पहाड़ लगाए, कर्जों के पहाड़ लगाए, और आज जब गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए, और 9 मई वाला वाक़या करके पाकिस्तान की सालमियत पर, इस्तेहकाम पर हमला करते हुए, इसको तबाह और गैर मुस्तहकम करने के इरादे से वो करता हुआ चला गया। और आज फिर वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गिराव जलाओ की बात करता है और मोटिवेट करता है नौजवानों को, उनकी जहन को ख़राब करता है। और ऐसे शख्स को कतल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे शख्स को माफ़ किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसका मुस्तकबिल कभी पाकिस्तान का बेहतर ना होने वाला है। DGS IPR ने जो ISPR ने जो ऑफ़र की है माफ़ी की, देखें अल्लाह ताला ने भी दोज़ख जन्नत बना रखी है और हमेशा माफ़ी के और तौबा का दरवाज़ा खुला होता है। और आज आदमी की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर माफ़ी का ऐलान किया गया है, माफ़ी की ऑफ़र की गई है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये बड़ी सही मुस्बत पेशरफ्त की है। ये पाकिस्तान की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने की बात की गई है, ये फासले कम करने की बात की गई है।